यह संसार गुण और अवगुण से ही निर्मित है। जितना यहाँ गुण है उतना ही यहाँ अवगुण है। व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना होता है कि वह गुण का ग्राही है या अवगुण को खोजता है, अवगुण ढूंढता है। व्यक्ति का स्वभाव जैसा होता है वह उसी चीज को ढूंढता रहता है। अगर आपके स्वभाव में, मन में, मस्तिष्क में अवगुणों के प्रति चिंतन ज्यादा होता रहता है, अवगुणों की ओर आकर्षित होते हैं, तो निश्चित ही आपको गुण नहीं दिखाई देंगे। अच्छी से अच्छी चीज आपके सामने हो तो आपको उसमें कोई न कोई अवगुण निश्चित ही दिखाई देगा, क्योंकि बिना अवगुण के कोई गुण नहीं होता और बिना गुण का कोई अवगुण नहीं होता। अवगुण और गुण से ही ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है। व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप गुण और अवगुण को ग्रहण करता है। अगर आपको हर चीज में अवगुण दिखाई देता है तो आप अपने स्वभाव को बदलिए। यह अवगुण बाहर नहीं, आपके स्वभाव की कमी है, आपके स्वभाव में अवगुण है। जिसको अवगुण ही देखना होता है तो वह किसी भी चीज में अवगुण खोज लेगा। लोगों ने तो ईश्वर पे भी अवगुण खोज लिया और यह स्वभाव व्यक्ति को स्वयं ही बर्बाद कर देता है, उसे चैन से नहीं रहने देता। उसके मन में उथल पुथल रहती है, शांति नहीं मिलती है, भटकाव की स्थिति में जीता है, उसका ही जीवन बर्बाद होता है। स्वभाव स्वयं से निर्माण करना पड़ता है। आप जैसी संगत, जैसी आदत, जैसी सोच बनाएंगे वैसा ही आपका स्वभाव बनता जाएगा। अच्छे स्वभाव बनाने के लिए आपका स्वभाव अच्छा हो, आप गुणग्राही बने, तो आपको अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छा चिंतन करना चाहिए। जब आप स्वयं अच्छे हो जाएंगे तो आपको बाहर की दुनिया में भी अच्छाई और गुण ही दिखाई देगा। आप किसी भी चीज से गुण खोज लेंगे, लेकिन जब आप गंदा समाज, गंदा व्यवहार, गंदे लोगों के संपर्क में, गंदे साहित्य, गंदा दृश्य, गंदा दर्शन, इसके संपर्क में रहते हैं तो आपको बाहर की दुनिया में भी गंदगी ही दिखाई देगी, अवगुण ही दिखाई देगा और आप उसे स्वीकार करके, उसे ग्रहण करके अपने आप को भी परेशान करेंगे और अपने आसपास भी गंदगी फैलाएंगे। इसलिए व्यक्ति को गुणग्राही होना चाहिए। अपने स्वभाव को ऐसा बनाए कि वह गुणों की ओर आकर्षित हो और हर चीज में गुण खोजे। एक राजा थे जिनको हर चीज में केवल गुण ही दिखाई देता था। वह किसी में भी अवगुण नहीं देखते थे। वह हर चीज में उसके गुण की तारीफ करते थे। कितनी भी कोई अवगुण से परिपूर्ण चीज हो, लेकिन उसमें वो कोई न कोई गुण अवश्य खोज लेते थे। उनके इस गुणग्राह की चर्चा, उनके इस स्वभाव की चर्चा संपूर्ण विश्व में जब फैलने लगी कि अमुक राजा तो गुणग्राही हैं, वो हर चीज में गुण ही खोज लेते हैं, अवगुण देखते ही नहीं हैं, तो नारद को लगा कि इनकी परीक्षा ली जाए। नारद ने मायावी शक्ति का निर्माण किया
उसके द्वारा उन्होंने एक ऐसा, आप देखे होंगे कि कभी कभी रोड में जीवों के कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली है या जंगली जीव हैं, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है तो बड़ा विभत्स शरीर हो जाता है उनका। उनकी जो एक्सीडेंट के बाद शरीर बचती है तो विभत्स हो जाती है। तो जहाँ से उस राजा की सवारी निकलनी थी, यात्रा निकलनी थी, उन्हीं के रास्ते में अपनी माया की शक्ति से उन्होंने एक ऐसे कुत्ते का निर्माण किया कि जो पूर्ण रूप से विकृत स्वरूप में घृणित, अति घृणित रूप में बिखरा हुआ उसका अस्थिपंजर पड़ा हुआ था। नारद को लगा कि अब इस अवगुण से, गंदगी से परिपूर्ण इस चीज में राजा क्या गुण खोजेंगे। सवारी चली जा रही हैं, उनके रथ के सामने जैसे ही वह विकृत अस्थिपंजर उस कुत्ते का दिखाई पड़ता है, राजा रथ से उतरते हैं, जाते हैं उसके पास, बड़े गौर से देखते हैं और देखने के बाद मुस्कुराने लगते हैं। लोगों को आभास हो गया कि राजा ने इसमें भी अपना कोई गुण खोज लिया, इसमें भी कोई अच्छाई खोज लिया। लोगों ने पूछा, महाराज इतनी घृणित चीज को देखकर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको घृणा नहीं उत्पन्न हो रही है? आप इसमें ऐसी कौन सी खूबी खोज लिया जो आपका मन प्रसन्न हो गया और आप खुश हो गए? राजा ने कहा, आप लोगों ने इसके अस्थिपंजर और मांस मंजा ही देखी जो बिखरी हुई चारों तरफ घृणित रूप में पड़ी है, लेकिन हमको इसके केवल आप गौर से देखो, इसके मुख के दांत, जो अभी थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, वो चमक रहे हैं, कितने अच्छे चमक रहे हैं, मोतियों के तरीके सफेद, जैसे भगवान ने इसके दांत बहुत ही गढ़ करके बनाया हो। कितना सुंदर निर्माण किया भगवान ने इस पूरे इस अस्थिपंजर में। इसके जो दांत हैं अभी भी उसी तरीके चमक रहे हैं और कितने सुंदर दांत हैं इसके। लोगों ने देखा, वास्तव में दांत बहुत सुंदर थे। लोगों को ताज्जुब हुआ कि इतनी पूरी भीड़ में लोगों ने, किसी ने आंख बंद कर ली, किसी ने नाक बंद कर लिया, किसी को उस ढेर में, उस बिखरी हुई अस्थिपंजर में दांत नहीं दिखाई दिए, उसमें गुण नहीं दिखाई दिया। सारे लोग उसके अवगुण देख रहे हैं, उसकी बुराई देख रहे हैं, उसमें गंदगी देख रहे हैं, लेकिन उसमें जो अच्छाई है उसे नहीं देखा। नारद प्रकट हुए। नारद ने कहा कि राजा, ये परीक्षा थी आपकी, वो मायावी शक्ति गायब हो गई। और नारद बोले कि ये परीक्षा थी आपकी, आप वास्तव में गुणग्राही हैं, आप कोई संसार में अवगुण छू ही नहीं सकता है और आप निश्चित ही महान हैं। तो मित्रों, जिसका स्वभाव गुणग्राही होता है, जो इस संसार में गुण ही खोजना चाहता है, वह व्यक्ति महान ही है और उसका जीवन वास्तव में सफल होता है। वो कभी दुखी नहीं होता, उसे कभी कोई कष्ट महसूस नहीं होता। वह हर चीज में कोई न कोई गुण खोज लेता है और उसका अपने अनुकूल उपयोग कर लेता है। उसका मन, मस्तिष्क, आत्मा गुणों के ग्रहण से अपने आप महकने लगती है, सुगंध से भर जाता है उसका मन, आत्मा, मस्तिष्क।
और वह जहाँ भी बैठता है तो सुगंध ही फैलाता है। उसकी चर्चाएं होती हैं, उसकी तारीफ होती है, लोग उसकी बड़ाई करते हैं। इसी के विपरीत जो लोग हर चीज में अवगुण खोजते हैं, गंदगी खोजते हैं, कमियां खोजते हैं, तो उनसे उनके विचार, उनके स्वभाव, उनकी बातों से वह गंदगी ही झलकती है, गंदगी ही दिखाई देती है, जिसे कोई पसंद नहीं करता है। और वह इस समाज में केवल अपमानित होते हैं और घृणा के शिकार होते हैं। अपने आप को गुणग्राही बनाएं, अपने मन, मस्तिष्क, आत्मा को स्वच्छ रखें, उसमें गंदगी न पड़े, न गंदगी ग्रहण करें। निश्चय ही आपका भविष्य चमक जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा।